अच्छा भाई, हमने ये सीखा था कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन में ही था कि आपको रिसोर्सेस मिलेंगे, असिस्टेंस मिलेगी फ्रॉम गवर्नमेंट, या तो वो उन कंडीशंस के लिए होगी जो कि आप ऑलरेडी फुलफिल कर चुके हैं। तो आप जल्दी से बताएं मुझे, आपको उसको उन पैसों को इमीडिएटली इनकम बना देना है, क्योंकि आपको मजीद कुछ करने की नीड नहीं है। देयर इज नॉट अ लाइकलीहुड कि आपको वो पैसे वापस करने, वो वापस मांग ही नहीं सकता क्योंकि आपका राइट आ चुका है। दूसरी चीज, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको पैसे मिलें फॉर फ्यूचर कंडीशंस? यस, तो वो कहता है कि भाई जब फ्यूचर कंडीशन के लिए पैसे मिलेंगे तो डेफिनेटली आप आज पैसे तो ले लेंगे, पर उसको इनकम, उसको डेफर कर देंगे, और डेफर करके कैसे इनकम में लेके जाएंगे वो आज सीखते हैं। बात क्लियर है? तो आज हम ये सीख रहे हैं कि आपको ग्रांट रिसीव हुई है, किसके लिए? एक्सपेंसेस के लिए। सही है जी। और वो भी कौन से एक्सपेंसेस? फ्यूचर एक्सपेंसेस। हेडिंग डाल दें अपने पास जल्दी से ये वाली, कि ग्रांट रिसीव हुई है फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस हाँ जी, आपने सिर्फ हेडिंग डालनी है अभी, ग्रांट रिलेटेड टू फ्यूचर एक्सपेंसेस। सही है जी, ओके। अब यहां पे देखिएगा, वो कह रहा है कंपनी रिसीव्ड 100,000 रुपीज एज अ 10% ग्रांट ऑन जनवरी 1, 2020। 1 जनवरी को हमें पैसे मिले हैं 1 लाख रुपए अगेंस्ट फ्यूचर सैलरी ऑफ वर्कर इन अंडर डेवलप्ड एरियाज वेयर द फैक्ट्री इज सिचुएटेड। पहले तो मुझे एक बात बताओ, मुझे कितना खर्चा करना है, मुझे कितना खर्चा करना है ये मुझे कैसे पता लगेगा? मैंने कहा भाई एक्स अमाउंट का खर्चा मुझे करना है, जिसका 10% मुझे मिला है कितना? 1 लाख रुपए। ऐसा ही है। तो अगर मैं यहां पे एक्सपेंडिचर निकालना चाहूं, यानी एक्सपेंडिचर टू बी मेड, तो वो कैसे निकालेंगे? आप 1 लाख रुपए को सर डिवाइड कर दें किससे बच्चों? 10% से। कितना आ गया? आपने कहा आपने 1 मिलियन तक के कौन से एक्सपेंसेस करने भाई? सैलरी ऑफ वर्कर। यानी वो कह रहा है मैं आप पे ये शर्त लगा रहा हूं, मैं आप पे ये कंडीशन लगा रहा हूं, मैं ये कंडीशन प्लेस कर रहा हूं कि आज मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं, बस ये शर्त है मेरी कि आपने फ्यूचर में 1 लाख रुपए खर्च करने किसके ऊपर? सैलरी ऑफ वर्कर के ऊपर। नहीं, 1 मिलियन तो टोटल एक्सपेंस करने पर उसने कितने दिए? 1 लाख रुपए। आपने खर्चा कितना करना है टोटल? 1 मिलियन। क्लैरिटी है? अच्छा, अब सवाल यह है कि आज जो मुझे पैसे मिले वो डेट कौन सी है? जनवरी 1, 2020। ऐसा ही है। आज मैं एक एंट्री बनाऊंगा सर, कैश हो जाएगा डेबिट, कितने से बच्चों? 1 लाख रुपए से। और मैंने यहां पे एक एंट्री बना दी डेफर्ड ग्रांट। सर वाई डेफर्ड, वाई नॉट इनकम? क्योंकि सर दिस इज योर लायबिलिटी, यू हैव टू पे एनी टाइम इफ यू फेल टू फुलफिल द कंडीशन। आपको वापस करने पड़ जाएंगे अगर आपने इसकी कंडीशन को फुलफिल ना किया। अगेन हम सीख क्या रहे हैं सर? आपको ग्रांट रिसीव हुई है फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस, कि फ्यूचर में जो आपने करना है। तो दैट मीन्स कि उसने कोई कंडीशन लगाई है कि आज जो मैं आपको पैसे दे रहा हूं आपने इससे ये काम करना है, आपने किया नहीं है। उसने क्या कहा? उसने बोला मैं आज आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं उस खर्चे के अगेंस्ट में जो आपके करना है, जो उस खर्चे का 10% है। तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड करके ग्रॉसअप कर लिया और ये अमाउंट निकाल ली कि मुझे टोटल एक्सपेंडिचर करना कितना है। यहां तक क्लैरिटी है? पक्की बात है? ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, एक बेसिक बात। और जैसे ही मुझे पैसे रिसीव हुए, मैंने सिंपल कैश को डेबिट किया और डेफर्ड को क्रेडिट कर दिया। और डेफर्ड को क्रेडिट करने की लॉजिक ये है कि मेरी इनकम अभी नहीं है, क्योंकि मेरा राइट इस पे अभी नहीं आया। मेरा राइट कब आएगा? जब हम कंडीशन पूरी कर लेंगे। हम आज के बाद ये अल्फाज यूज करेंगे, जब हम कंडीशन पूरी कर लेंगे। तो क्या पहले दिन पे कोई कंडीशन पूरी हुई या सिर्फ पैसे आए? सिर्फ पैसे आए। सही है जी, ओके। ये तो हो गया पहला साल। अब देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है सैलरी एक्सपेंस ऑफ वर्कर इंकर्ड इन डिफरेंट ईयर्स इज एज फॉलोज। यानी हमने वर्कर्स की सैलरी के ऊपर ये अखराजात किए हैं
अच्छा भाई, एक सवाल आया इस पे, फिर आगे लेके चलते हैं। सर डेफर्ड ग्रांट मींस डिलेड या मिल चुकी है? नहीं, देखो डेफर्ड ग्रांट का मतलब क्या है, सुकून से समझते हैं इसको, कोई मसले वाली बात नहीं है। पहला सवाल है, क्लैरिटी होनी चाहिए। डेफर्ड ग्रांट का मतलब है आज जो मुझे पैसे मिले हैं ना, मैंने इसकी इनकम को डेफर कर दिया, यानी आज रिकॉर्ड नहीं की। उसकी वजह कंडीशन मीट नहीं हुई। दैट मीन्स कि आज अगर आप अपनी कंडीशन को फेल कर जाएं, क्या गवर्नमेंट आपसे ये पैसे वापस मांग सकती है? आज अगर फेल कर जाएं तो मांग सकती है ना। तो दैट मीन्स कि अगर आज आपने अपनी कंडीशन को पूरा ना किया तो गवर्नमेंट आपको बोलेगी भाईजान ये पैसे वापस करो, तो आपकी इनकम है ही नहीं। इसीलिए आपने इस इनकम की रिकॉग्निशन को क्या किया? डेफर, आगे ले गए। कब तक के लिए? वेरी गुड, जब तक कंडीशन पूरी ना हो जाती। क्लैरिटी है भाई, पक्की बात है, बेसिक बात। चलें वापस, सब कुछ बच्चों ने अभी ज्वाइन किया। हमने कहा कि भाई हम आज सीख रहे हैं ग्रांट आपको रिसीव हुई है रिलेटिंग टू फ्यूचर एक्सपेंसेस, यानी आपको आज पैसे मिले पर गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपने फ्यूचर में ये काम करना है, और इस सवाल में वो काम क्या है? सैलरी ऑफ वर्कर। ऐसा ही है, गवर्नमेंट ने आपको वो टोटल अखराजात जो आपने करने हैं उसका कितना फीसद दे दिया? 10%। मैंने क्या किया, उसको ग्रॉसअप करके निकाल लिया कि मुझे टोटल एक्सपेंडिचर इन फ्यूचर करना कितना है, ये मेरी कंडीशन है। अच्छा कंडीशन बताते हो क्या है? 1 मिलियन खर्च करना। कंडीशन कितनी है? 1 मिलियन खर्च करना, वो आपने सवाल से निकाल लिया। अच्छा, 1 जनवरी को जो आपको पैसे मिले, मैंने उसकी एंट्री क्या बनाई? कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। मैंने आपसे पूछा, आयशा ने मुझसे पूछा कि सर आपने इसको डेफर का नाम क्यों दिया? मैंने कहा मैंने इसकी इनकम को डेफर कर दिया। आज रिकॉर्ड, कोई ऐसा केस बताओ, कोई ऐसा सीन बताओ जिसमें मैं इनकम फौरन रिकॉर्ड कर लूं। पास कंडीशन जो कि मैं ऑलरेडी पूरी, तो दैट मीन्स कि वो मुझसे वापस मांगेगा ही नहीं, क्योंकि फर्दर उसकी कोई शर्त है ही नहीं। क्लैरिटी है? चलें जी, ओके। अब मैंने आपसे पूछा पहले साल में आपको क्या दिखता है कि उसने कितने के अखराजात कर लिए? 4 लाख रुपए की। अब फोकस होकर सुनना, जरा मजा भी है इसको समझने में। मैंने कहा जब मैं ईयर 1 की बात करूं, ईयर 1 का एंड मतलब 31 दिसंबर 2020, उसने 4 लाख रुपीस खर्च किए आउट ऑफ 1 मिलियन। कितना आता है बच्चों? 40% आता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप लोगों ने 40% की कंडीशन पूरी कर ली? अच्छा, तो 40% की कंडीशन पूरी कर ली, दैट मीन्स कि 40% आपका राइट आ चुका है। क्या मैं 40% की इनकम बुक कर लूं? पक्की बात है। पैसे कब आए थे? 1 जनवरी को। इनकम कब रिकॉर्ड कर रहे हो? तो दैट मीन्स कि जो डेफर्ड लायबिलिटी आपने रिकॉर्ड की हुई थी, अब आप कहेंगे दैट इज नो मोर टू बी डेफर्ड अप टू द एक्सटेंट ऑफ 40%। क्लैरिटी है? अब मैं एक एंट्री बनाऊंगा यहां पे, कौन सी तारीख पे भाई? 31 दिसंबर 2020 पे। सर मैं यहां पे करूंगा डेफर्ड ग्रांट डेबिट, कितने से? 40,000 से। सर ये 40,000 आपने कैसे निकाला? 1 लाख रुपए जो आपको रिसीव हुए थे उसका 40% आपकी इनकम बन चुकी है। ऐसा ही है। और हमने क्या यहां पे लिख दिया सर? नहीं, ग्रांट इनकम ना। कितने से भाई? और इसके साथ साथ एक सैलरी एक्सपेंस की आप एंट्री बना दें। सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश कितने से? 4 लाख रुपए से। यानी हुआ क्या पता है? प्लीज सुनिएगा। हुआ ये कि गवर्नमेंट ने आपको कहा कि भाई आप 4 लाख रुपए खर्च करो, उसका 10% मैंने आपको ऑलरेडी रीइंबर्स कर दिया। दैट मीन्स कि द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग यू फॉर इंकरिंग कौन से एक्सपेंसेस? फ्यूचर एक्सपेंसेस, फ्यूचर सैलरी एक्सपेंसेस। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा सर, अगर 40% के बाद भी कंडीशन फेल हुई तो वो फिर मैं आगे सिखाऊंगा कि अगर आपने कोई ब्रीच किया तो वो आपसे पैसे वापस मांगेगा, तो वो कहलाती है रीपेमेंट ऑफ ग्रांट। वो क्या कहलाती है? तो वो अलग से हम कवर करेंगे। अभी हम ये समझ के चलेंगे कि हम इतने अच्छे लोग हैं कि हम कंडीशन को ब्रीच नहीं करेंगे। बात क्लियर है? कौन सा साल हो गया? पहला साल। अच्छा, पहले साल को जरा सा रिवाइज कराते हो मेरे साथ, फोकस हो गया। हमने कहा हम सीख रहे थे ग्रांट रिलेटेड टू फ्यूचर एक्सपेंसेस, कि मुझे पैसे मिलेंगे और मुझे ये कहा जाएगा फ्यूचर में आपने ये करना है, ये खर्चात करना है। एक्सपेंसेस के रिलेटेड ग्रांट सीख रहे हैं, एसेट के रिलेटेड नहीं सीख रहे।
हमने कहा चलो बात मान ली सर। फिर मैंने ये कहा कि मुझे जो आज पैसे मिले वो तारीख थी 1 जनवरी 2020। कितने पैसे मिले? 1 लाख रुपए। अच्छा, 1 लाख रुपए को मैंने इनकम बनाया, डेफर कर दिया। अच्छा, फिर मुझे बच्चे ने पूछा कि सर डेफर नाम क्यों है इसका? मैंने कहा मैंने इनकम रिकॉर्ड होने से डेफर कर दी। मैंने कहा ये मेरी लायबिलिटी है, ये मुझे कभी भी रीपे करनी पड़ जाएगी अगर मैंने कंडीशन फुलफिल ना की। उसने लिख के दिया सवाल में कि आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं उस चीज के 10% के जो कि आपने अखराजात करने हैं। तो मैंने क्या किया, ग्रॉसअप करके वो टोटल अखराजात निकाल लिए, 1 मिलियन हो गए। यानी वो मुझे कह रहा तुम 1 मिलियन का खर्चा करो सैलरी की मद में, मैं तुम्हें उसका 10% आज दे रहा हूं। तो मैंने कहा सही है, जो आज 10% मुझे मिला है मैंने उसको इनकम नहीं बनने दिया, मैंने उसको डेफर कर दिया और उस वक्त तक के लिए डेफर किया जब तक मैं कंडीशन पूरी ना कर लूं। मैंने कहा पहला साल गुजरा, पहले साल गुजरते ही आपके सामने कितने रुपए खर्च हो चुके हैं? 4 लाख रुपए। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये 4 लाख रुपए उस टोटल एक्सपेंडिचर टू बी मेड जो मुझे करना है उसका कितना परसेंट है? 40%। क्या मैं ये कह सकता हूं सेफली कि मैंने 40% की कंडीशन पूरी कर ली? अच्छा, जब मैंने 40% की कंडीशन पूरी कर ली तो भाई फिर अल्लाह की कसम मेरा राइट आ गया ना 40%। क्या 40% की हद तक मैं इनकम को रिकॉर्ड कर सकता हूं? मैंने क्या किया, जो 1 लाख रुपए मैंने डेफर किए थे, मैंने कहा उसमें से 40% इज नो मोर डेफर्ड, वो मेरी इनकम बन चुकी है। मैंने क्या किया, सिंपल, मैंने कहा सर डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। पर ये किस चीज की सेविंग हुई है? सैलरी की। जो सैलरी एक्सपेंस आपने अपने एम्प्लॉयज को दिया है ना, उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने आपको 1 लाख रुपए ऑलरेडी एडवांस में दिए हुए। जैसे जैसे अखराजात करते जाओगे वैसे वैसे डेफर्ड को रिवर्स करके क्या बुक करते जाना? इनकम। दिस इज कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट। जिस चीज के लिए पैसे दिए जब वो हो जाए तो उसकी इनकम बुक कर लो। तो अगेन कितने % कंडीशन पूरी हो चुकी है? तो मैंने इनकम कितनी बुक कर ली? अच्छा, आज मैं तुमसे पूछूं कितने फीसद अभी भी डेफर्ड बाकी है? पक्की बात है? वेरी गुड, अभी भी बाकी है। तो ये जल्दी से कॉपी करें ताकि मैं आपको इसके बैलेंस शीट बनाना सिखाऊं जल्दी। यस, बिल्कुल डेफर्ड ही रहेगा। मनाइल, बात क्लियर हो गई? 40% क्यों लिया है? क्योंकि 4 लाख रुपए पहले साल में खर्च हो गए ना। हानिया, बिल्कुल 1 लाख मिले थे, वो तो ये है ना, कैश आ गया 1 लाख। उस 1 लाख रुपए में से मैंने सिर्फ 40% की कंडीशन पूरी की है। क्लियर है? हाँ जी मनाइल, बात क्लियर है? खुराना, आयशा, अली, सारे बच्चों क्लियर है ये बात? जल्दी बताओ। अख्तर, नुमान, गुड। बेहतरीन बेहतरीन। यस, तो बकाया जो 60,000 रुपए हैं सर, क्या वो नेक्स्ट ईयर के लिए यूज होंगे? यस, आपने 60,000 रुपए इसलिए रखे हुए हैं कि हो सकता है कि अब अगर आपने ब्रीच कर दिया तो गवर्नमेंट बोले पैसे वापस दो। तो जितनी फुलफिल हो चुकी है उतना वो अज्यूम कर रहे हैं आपसे वापस नहीं मांगेगा, बाकी आप वापस दे दें, इसलिए हमने उसको डेफर में रखा हुआ है। क्लियर है? अच्छा भाई, मानिया कह रही हैं कि सर एक चीज समझा दें कि कंपनी को गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए दिए तो स्पेंड 1 मिलियन, इसमें कंपनी को क्या फायदा है? देखो भाई, ये फिर आपने वो छोटी सोच वाली बात कर ली। सुनो भाई, गवर्नमेंट पैसे देती या ना देती, आपको अपने एम्प्लॉयज को ये सैलरी तो देनी ही थी, पर उसने ये कह दिया कि मैं मिनिमम 1 मिलियन की रीइंबर्समेंट आज दे रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो कारोबार नहीं करोगे, बंद कर दोगे बिजनेस। ये तो एड ऑन बेनिफिट है, यानी वो पैसे दे या ना दे, आपने ये अखराजात तो करने थे ना, तो हमने तो उस अखराजात पे आने वाली इनकम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया 1 मिलियन तक।
क्योंकि उसने कंडीशन कितने की लगाई है, 1 मिलियन की। तो दैट डजंट मीन कि आप ये बिजनेस ही नहीं करते। क्लियर है? तो ये इसके पीछे बिजनेस सेंस है। वो कह रही है मैं मना भी तो कर सकती हूँ ना गवर्नमेंट को, मैं नहीं ले रही पैसे। भाई हम मना कर देना, मैं हो तो मैं कभी नहीं मना करूँ, मैं बोलूँ भाई मुझे तो वैसे ही खर्च करना है। अब आज मुझे गवर्नमेंट आके बोले आप ARDD में ये एम्प्लॉयज़ की सैलरी देते हैं, अपने TA की सैलरी देते हैं, एक काम करें आप अपने TA को मिनिमम 5 लाख रुपए देंगे ना 5 सालों में या XYZ ईयर्स में, हम आपको इतने पैसे दें। मैं बोलूँ नहीं चाहिए भाई, वो गवर्नमेंट पैसे दे या ना दे, मुझे तो उसकी सैलरी देनी है ना। तो एक अगर मुफ्ते की चीज़ मिल रही है तो मैं मना क्यों करूँ? हाँ, सिर्फ वो ये कह रहा है कि जो मुफ्ता तुम्हें मिल रहा है ना, इसको दस्ती इनकम नहीं बना लेना। जैसे जैसे वो अखराजात करोगे वैसे वैसे इसको क्या बनाते रहना, इनकम, ताकि लगे कि वो आपका एक्सपेंस ही नहीं है, क्योंकि वो उस पर नेट हो जाएगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट है ना, आप एक्सपेंस फ्यूचर में कर रहे हैं, इनकम उसकी आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट तो बरकरार नहीं रहा। ये इसके पीछे लॉजिक है। मानिया क्लियर है? तो प्लीज मना नहीं करना। अब जल्दी बताओ, क्लियर हो गई बात? लायबिलिटी है। मैंने आपको शुरू भी यहां से किया था ना, अनअर्न्ड वाली एग्जांपल दी थी मैंने आपको। मैंने कहा था दिस इज सॉर्ट ऑफ अनअर्न्ड। मुझे लगा कोविड वाले सिनेरियो की तरह शायद कंपनी एम्प्लॉयज को निकाल रही है, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा 100K मुझसे ले लो। नहीं तो तब भी देखो, कोविड वाले सिनेरियोज में भी तो कंपनी निकालना तो नहीं चाह रही थी, वो उसकी क्या थी, मजबूरी थी। पर अगर कोई मुझे सपोर्ट करे और मुझे बोले यार चलो वी आर देयर टू सपोर्ट यू, आपका बिजनेस कोविड से हम निकालते हैं, तो कोविड के बाद तो सब नॉर्मल हो गया, तो कंपनी को नुकसान हो जाता कि एम्प्लॉयज भी निकाल दिए, तो काम कौन करता कोविड के बाद? फिर वही हायरिंग होती है। और आपको एक बात तो सिखानी चाहिए मुझे कि जब आप ऑब्वियसली लोगों को निकालते हैं, लोग जाते हैं, तो न्यू हायरिंग जो होती है ना वो बहुत महंगी होती है, क्योंकि आपको नीड होती है, तो आप अर्जेंसी में पैसे ज़्यादा देते हैं। तो अगेन ये तो फिर बिजनेस सेंस है। सही है मानिया? नहीं, 40% जो निकालोगे ना, वो देखोगे टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंटेज खर्च कर चुका हूं। तो आपने 4 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर रखा वर्सेस 1 मिलियन, तो आपने देखा कितना फीसद खर्च हो चुका है, यानी आपने कहा कितना परसेंट खर्च हो चुका है जितना मुझे उसने करने को कहा था, तो 40% हो चुका है। तो आपने कहा 1 लाख रुपए में से 40% कंडीशन पूरी हो चुकी है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। देखो ये है ना, 40,000 रुपए की इनकम बुक कर ली मैंने। सही है? एक्सपेंस देखो कितना किया मैंने, 4 लाख रुपए। उसने मुझे कहा कितना है करने को, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन में से कितना परसेंट कर चुका हूं, 40%। तो उतने परसेंट इनकम भी बुक कर लो। सही है? हाँ जी, आगे चलें। ओके भाई, अब अगला साल, अगले साल में आप देख के बताएं सर, ये ग्रांट और सैलरी वाली एंट्री 7 अलग अलग बनाए तो ज्यादा अच्छा है। 7 बन सकती है, बट आप सैलरी एक्सपेंस को अलग रखें। अच्छा मुझे एक बात बताएं, तसव्वुर करें कि अगर ये ग्रांट ना होती तो क्या सैलरी एक्सपेंस की एंट्री नहीं बनती? बनती। आप सैलरी एक्सपेंस को डेबिट करते, कैश को क्रेडिट भी करते। अभी सिर्फ एक फायदा है, वो फायदा जिसके पैसे आपको ऑलरेडी साल के शुरू में मिल चुके हैं। आप कह रहे हैं जो भी खर्चा कर रहे हो उसका 10% आपकी रीइंबर्समेंट हो चुकी है, तो मैंने सिंपल उसकी इनकम बुक कर ली है। ये बचत हो रही है सॉर्ट ऑफ, जिसके पैसे पहले ही रिसीव हो चुके हैं। क्लियर है? अच्छा, अब हमने कहा कि सर अगर मैं बैलेंस शीट तो रिपोर्टिंग डेट पे बनती है ना, 31 दिसंबर 2020 में बैलेंस शीट बनाए, तो मुझे बताएं आपके पास लायबिलिटीज के अंदर, हाँ जी, लायबिलिटीज के अंदर एक अमाउंट आ रही होगी जिसका नाम है डेफर्ड ग्रांट। 1 लाख रुपए लिखूं यहां पे, 60,000।
तो आपको मिले तो एक थे सर, 40 तो आपने रिवर्स करके इनकम बना दी ना। तो आपने यहाँ पे कहा कि सर आपके पास जो कुल मिला के डेफर्ड मौजूद है ये 60,000 रुपये, यानी अगर एक जिसको IS-20 को रीड करना आता है और वो बैलेंस शीट में देखे तो उसको ये समझ आएगा कि 60,000 रुपये ऐसी अमाउंट है जो रिसीव तो हो चुकी है बट हमने उसको इनकम के तौर पे क्लासिफाई, और इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, वो ये रही। क्लियर है? चलें जी, तो हमने कहा कि भाई ये हमारे पास आ गया डेफर्ड ग्रांट का अमाउंट। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं P&L बनाएं तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हाँ जी, अदर इनकम तो नहीं, पहले तो आप वो बताएंगे ना कि आपका क्या हुआ था। बाकी भी आइटम होंगे, हम तो सिर्फ ये सीख रहे हैं कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। सैलरी एक्सपेंस कितना है आपका? 4 लाख रुपए। ग्रांट इनकम कितनी है? 40,000 रुपये। नेट 360 का एक्सपेंस है, इसको ही उल्टा कर देते हैं, ये एक्सपेंस है ये इनकम है। तो नेट एक्सपेंस अभी इतना मौजूद है, कहाँ पे मौजूद है? अब आप तसव्वुर करें कि अगर ये ग्रांट ना होती तो पूरा 4 लाख का एक्सपेंस होता। क्लैरिटी है? तो ये आपने ऐसी प्रेजेंटेशन करनी है। अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि मुझे बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना के दे दो या P&L के एक्सट्रैक्ट्स बना के दे दो, यानी एक्सट्रैक्ट के अंदर से वो चीज़ आएगी जो इससे पर्टेन करती है। अब जैसे मैं PPE कराऊंगा, नॉट फॉर प्रॉफिट कराऊंगा, तो वो सारी चीज़ें प्लस होती रहेंगी और वो यहाँ आती रहेंगी। सही है? बैलेंस शीट में कॉपी करें उसको जल्दी से, पहले साल की बैलेंस शीट P&L। अच्छा, अख्तर कह रहे हैं कि सर नेट करके दिखाना ज़रूरी है P&L में। तो मुझे बताओ, P&L अल्टीमेटली जाके नेट ही होता है ना, कि सारे इनकम एक्सपेंसेस आपस में नेट होते हैं। तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, उस पर टैक्स लगता है, तो क्या आ जाता है? प्रॉफिट आफ्टर। और वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहाँ जाता है? रिटेन अर्निंग। और ये सारी चीज़ें हमें इसलिए पता है क्योंकि हमने कैश फ्लो में फाइनेंसिंग सीखी है, तो वहाँ पर पूरी लॉजिक्स दी है ये वाली। नहीं, अच्छा, अब डेफर्ड लायबिलिटी को तुम अभी फिलहाल नॉन करंट में करोगे क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि अगले साल तुम कितने अखराजात करोगे। अगर तुम्हें ये पता है ना कि कितना % तुम खर्चा करोगे अगले साल, तो उतना फीसद करंट में दिखा देना। तो अभी तो 1 साल और बाकी है ना, 2 साल है तो नॉन करंट। एक्चुअली इधर आइटम्स कम थे ना। नहीं, आइटम कम हो ज़्यादा हो, आपने P&L को क्या करना है? नेट करना है। सही है? अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट है, बताएं नेट अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L। तो आप बोलेंगे 360। ग्रांट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L 40,000। तो आपने सवाल की रिक्वायरमेंट को देखना। अभी MCQs में बच्चे ये भरवा के आते हैं, वो रिक्वायरमेंट में कुछ पूछा है, उसने लिख पता है क्या किया, उसने पूरा MCQs बना के दिया और उसने बोला नेट अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L। तो वो 360 होनी चाहिए ना, बच्चे 40 लिख के आ गए। उसने देखा गवर्नमेंट ग्रांट से सवाल आया तो ग्रांट इनकम बतानी है, जबकि उसने क्या बोला है? नेट अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L। तो नेट अमाउंट हियर बाय मींस के सबका नेट। क्लियर? तो इस चीज़ का ख्याल रखना है रिक्वायरमेंट का। खैर अभी क्विज़ेस में भी मैं ऐसी हरकतें करूंगा तो देख के करना आप लोग। सही है? चलें, अगर पहले साल की बैलेंस शीट क्लियर हो गई, हम मूव कर जाते हैं सर अगले साल। अच्छा, अगले साल 31 दिसंबर 2021 पे आप लोग मुझे बताएं आपने सैलरी एक्सपेंस कितना किया है? 250। तो आपने कहा कि सर यहाँ पे मैं एक एंट्री बनाऊंगा, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 2.5 लाख रुपए से। अच्छा, अब मैं ये देख लेता हूं कि मैंने मजीद कितने फीसद कंडीशन पूरी की? 25%। अच्छा, अब मैं ये कहूं कि सर ये जो 25% है वो 1 लाख में से 25%, हाँ, टोटल में से। तो हमने कहा कि सर इसको अगर मैं 1 लाख से मल्टीप्लाई करूं तो मैं यहां पे कहूंगा भाई डेफर्ड ग्रांट
डेबिट और ग्रांट इनकम 25,000 रुपये से। वो तो कह ही रहा था कि मैंने आपको 10% रीइंबर्स किया है, तो हर खर्चे का 10% आपकी इनकम बनती रहेगी। क्लियर है? तो हमने कहा कि भाई ये आ गया हिसाब किताब इनकम का। IFRS में सिर्फ एक पंच लाइन लिखी हुई है, वेन एवर यू इनकर दोज एक्सपेंसेस यू विल रिक्लासिफाई डेफर्ड ग्रांट इनटू ग्रांट इनकम। जब जब एक्सपेंस करोगे तब तब इनकम बना देना, पर अपने हिसाब से नहीं, परसेंटेज के हिसाब से कि जितने परसेंट आपने कंडीशन फुलफिल की है, बस ये फर्क है दोनों में। हाँ भाई, अगर इसकी बैलेंस शीट बनवाओ आप, हाँ जी, तो इसकी बैलेंस शीट के अंदर मेरे ख्याल से आप मुझे लायबिलिटीज में 35,000, अब ये करंट में आ जाएगा, ऐसा ही है क्योंकि एक ही साल बाकी है ना। अच्छा, डेफर्ड ग्रांट आपकी आ गई कितनी? 35,000। 40 पहले रिवर्स हो गई थी, 25 अब रिवर्स हुई, बच कितनी गई? 35,000। यहां पे लिख भी देते हैं ना, 100,000 में से 40,000 पिछले साल, 25,000 इस साल, तो बच कितनी गई? 35, 35 बच गई, ये हो गया। अच्छा, अगर मैं P&L बनाऊं तो आपके पास सैलरी एक्सपेंस कितना दिख रहा है? 2.5 लाख रुपए, और आपको ग्रांट इनकम दिख रही है 25,000 रुपए। नेट एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज, अच्छा आखिर में बैलेंस शीट में ग्रांट कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी ना, क्यों? क्योंकि सारी कंडीशन पूरी हो जाएंगी, एज्यूमिंग कि हमने पूरी की, क्योंकि अभी हम ब्रीच की कंडीशंस नहीं देख रहे, वो आगे देखेंगे। अभी तो हम कह रहे हैं कि हम इंसानों की तरह आखिर तक कंडीशन पूरी कर लेंगे। पर ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात जो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑडिट कराती है और वो बोलती है भाई आपने ये कंडीशन पूरी, तो इस केस में आपने फिर वापस करने होते हैं पैसे, तो जब वापस करने होंगे उसकी अकाउंटिंग एक सेपरेट केस है। क्लियर है? चलें, अब एक सवाल करें भाई जो आप लोग करेंगे, आ जाओ जी। अच्छा, सवाल से पहले खाली ये समरी देख लो जो हमने पूरा टाइम ये सीखी है 2 क्लासों में। देखो वो क्या ही है कि ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, द ग्रांट इज रिसीव्ड रिकॉग्नाइज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ओवर द पीरियड in which the entity recognizes as expense the related cost that is intended to compensate। अंग्रेजी समझ आती है? वो बोल रहा है कि भाई ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करोगे तब जब जिसके लिए वो कंपनसेशन दी गई थी, तो जैसे ही वो खर्चा P&L में जाएगा वैसे ही ये इनकम P&L में आ जाएगी। और अगेन ये बताने का मकसद ये है कि तुम MCQs को इजीली टैकल कर लो। देखो कैश फ्लो में वो तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता, अब तुम्हें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पता है, सारी चीजें पता है। वो तुम्हें बोले व्हाई वी विल नॉट टेक इंपैक्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन कैश फ्लो, आप बोलोगे वो है ही कैश इक्विवेलेंट, उसका कोई आउटफ्लो है ही नहीं, वो तो एक जेब से निकल के दूसरी जेब में आ गया। तो ये सारी लॉजिक्स डेवलप हुई हुई हैं, तो ये जाहिर सी बात है इसमें थोड़ी सी ट्रिकी अंग्रेजी है, तो इसलिए रीड करना लाजमी है। आगे, ग्रांट इनकम इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ एक्सपेंस विच इंटेंड्स टू, यही किया था हमने। चलें जी, वो अब तुम लोग बताओगे, यहां पे लिखा हुआ है ग्रांट इज इमीडिएटली रिकॉर्डेड एज इनकम इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम व्हेन ग्रांट इज रिलेटेड टू पास एक्सपेंसेस। अगर पास एक्सपेंसेस के रिलेटेड आपको पैसे मिले हैं तो आपने फर्दर कुछ करना ही नहीं है, तो आप परसेंटेज निकाल के देखोगे 100% आएगा। तसव्वुर करो कि भाई आपने जो टोटल एक्सपेंडिचर टू बी इंकर्ड और इंकर्ड दोनों क्या है? सेम है, तो वो तो हो चुका ना, तो वो तो 100% इनकम फॉरन बुक हो जाएगी। आगे, ग्रांट रिलेटेड टू फ्यूचर एक्सपेंसेस, ग्रांट इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन द एक्सपेंस व्हिच इट कंपनसेट्स आर इंकर्ड, यानी वो इनकम के तौर पे तब जाएगी जिस चीज को कंपनसेशन के लिए उसने दिए थे पैसे, जब जब वो P&L में चार्ज होगा। क्लैरिटी है भाई? तो ये इसकी समरी थी। अच्छा यार, आप लोगों ने मुझे वो याद नहीं दिलाया कैश फ्लो की समरी, आज प्लीज याद दिला देना कि मुझे वीडियो भी देनी है उसकी और आपको 1 पेज PDF भी देना है। आप लोगों को तो प्रिंट भी करा दूंगा पर वो PDF में भी दे देता हूँ, सही है? वो वही काम किया, मतलब आप 1 पेज देखेंगे आपको पूरा कैश फ्लो रिवाइज हो जाएगा।
उतनी मेहनत से बनी हुई है, तो उसको यूज करना अच्छे से। तो मुझे याद दिला देना प्लीज आज, सही है, मैं भेज दूंगा आपको। अच्छा, बॉक्स रिपीट करते हैं वापस से, वेरी टेक्निकल इंग्लिश, इधर देख लो भाई। वो कह रहा है जो ग्रांट रिसीव हुई है वो पीएनएल में तब रिकॉग्नाइज होगी ओवर द पीरियड जिसमें एंटिटी रिकॉग्नाइज करेगा उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस जिसके लिए वो पैसे दिए गए। ये जब्बे का मतलब है। बात क्लियर है? मानिए जल्दी बताओ, बात क्लियर है? मैं लास्ट पार्ट शो कर दूं, ये लो, ये रहा, क्लियर हो गया? मानिए जल्दी बताओ। वो कह रहा है कि जो आज आपको पैसे मिले हैं वो पीएनएल में तब जाएंगे जब जब उसका एक्सपेंस जाएगा जिसके लिए वो कंपनसेशन मिली है। सही है? उसको हमने आसान भाषा में किया ना, सिंपल एंट्री बना के। हाँ बिल्कुल। चलो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, अभी तो इतने चैंप हो गए हो आप लोग इसके कैश फ्लो के ऊपर, तो मैं तुमसे सिर्फ चीज़ पूछता हूं जब तक ये बच्चे कॉपी करें। जल्दी बताना मुझे, ऑनलाइन वालों आप भी बता सकते हो। आपने अभी देखा कि आपको अगर बैलेंस शीट में अकाउंट दिया गया हो डेफर्ड ग्रांट का, वापस आपको बैलेंस शीट में अकाउंट दिया हुआ है किसका, और आपको मैं बोलूं कुछ भी रिसीव नहीं हुआ इस साल, तो डेफर्ड ग्रांट कम हो रही होगी। क्यों हो रही होगी? इनकम की वजह से। वापस सुनते हैं, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं ताकि दिमाग चले। वापस आपको ओपनिंग डेफर्ड मिलेगी इस एग्जांपल के तहत, यहां पे बना लेते हैं ना, आपको ओपनिंग डेफर्ड मिलेगी यानी 2020 और 2021। सही है? यहां पे लिखा हुआ है डेफर्ड ग्रांट। अच्छा, तुम लोग पूछ लिया करो वैसे कि इसका इंपैक्ट वहां पे क्या होगा। आपको यहां पे मिले थे, यही है, यही मिलेगा ना बैलेंस शीट में। 60,000 रुपये क्यों सर? 21 में 1 लाख थे ना सर, जितना परसेंट हो गया वो तो जा चुका था ना। तो 20 के आखिर में तो 60 बचा हुआ था, और बैलेंस शीट में तो एजेड आता है, तो एजेड तो 60,000 था। अच्छा, 21 के आखिर में कितना है? 35,000 एजेड है। अच्छा, जब आप इसका ऑब्वियसली एनालाइज करेंगे तो मुझे समझ आएगी ये बात इसको देख के कि मेरी ग्रांट कम हुई है 25,000 से। दैट मीन्स कि वो इनकम हुई है, दैट मीन्स कि वो इनकम हुई है। इट इज अपेरेंट ये इनकम हुई है। ये इसको आप एडजस्ट करेंगे एडजस्टमेंट्स में, क्योंकि ये नॉन कैश है। क्या करेंगे कैश फ्लो में इसको? ऐड या लेस? लेस करेंगे। हाँ जी सही बताओ, लेस करेंगे ना, ताकि इम्पैक्ट क्या हो जाए, और नीचे कुछ ऐड वैड करेंगे। इसके पैसे तो वो शुरू में आए थे, जब आए थे तब आते हुए दिखाएंगे। अच्छा, जब आए थे तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ फाइनेंसिंग, तो इसको कहाँ दिखाओगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस कर दोगे, ऐड कर दोगे। देखो खुद बता दिया। नहीं, आप ग्रांट रिसीव्ड फाइनेंसिंग में लिखेंगे ग्रांट रिसीव्ड, पर कब? जब वो आए थे, क्योंकि वो तो आपकी इनकम तो नहीं थी ना, वो तो आपकी लायबिलिटी बनी थी, तो आपने टेक्निकली फाइनेंस आया था। अब जब वो इनकम बनती जाएगी आप लेस करते रहेंगे, क्योंकि आप बोलेंगे भाई पैसे तो एक ही बार आते हैं। अब जो भी इनकम है वो नॉन कैश है। क्लैरिटी है? नहीं, अब एक चीज सुनो, अगर पास्ट इवेंट की वजह से आए थे तो इनकम भी उतनी है और कैश भी उतना है। इनकम में लेस कर देंगे, नीचे ऐड कर देना, तो प्लस माइनस इंपैक्ट क्या हो जाएगा? 0। नहीं भी कुछ करोगे तब भी टैली है। यस, दोनों तरफ इंपैक्ट है, यानी कैश में भी शामिल है, इनकम में भी शामिल है। पर हाँ, प्रेजेंटेशन सही करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑपरेशन से माइनस करेंगे, फाइनेंसिंग में दिखा देंगे। क्लियर है? क्योंकि फाइनेंसिंग कैन टेक एनी फॉर्म, वेदर फ्रॉम द गवर्नमेंट, वेदर फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, वेदर फ्रॉम द लैंडर्स। तीनों तरीके की फाइनेंसिंग हो सकती है ना, ये हम बात कर रहे हैं। और अच्छा लगा तुम लोगों ने बिल्कुल सही बताया, इसका मतलब है पढ़ाया अच्छा है मैंने, है ना? चलो ओके। इम्पैक्ट नलीफाई करने के लिए एडजस्टमेंट से भी माइनस करेंगे। पहले बताओ भाई, बात क्लियर है? यानी कैश फ्लो का इम्पैक्ट क्लियर हो गया। यानी ये रीजन होता है कि अगर आपने उसको लॉजिकली पढ़ा हुआ है ना, तो आप इम्पैक्ट असेस कर सकते हैं। क्लियर है? तो आगे जैसे जाते रहेंगे वैसे वैसे पूछते रहना कि इसका कैश फ्लो पे इम्पैक्ट क्या होगा, तो खुद ही खुद टैकल होगा। पूछने तो उसको मिक्स करिए। सही है? चलें, ये रहा एक सवाल आपकी स्क्रीन पे। मुझे जल्दी से जनरल एंट्रीज बना के दें
और ये भी बताइएगा कि पहले और दूसरे साल के आखिर में डेफर्ड कितना आएगा। नहीं हम करेंगे ना वरीशा, कैश फ्लो तो हम बनाते हैं ना। जनरल एंट्रीज, और ये बता देना कि पहले साल के आखिर में डेफर्ड ग्रांट कितने की मौजूद होगी। पहले साल की टी अकाउंट तो नीड नहीं है, बैलेंसिंग। टी अकाउंट का भरपूर इस्तेमाल कैश फ्लो में होता है। बिल्कुल ऐसा ही वरीशा, बिल्कुल सही कह रहे हो। सही है। और दूसरे साल करो। एट 7500। गुड। उतना ही उसका, उसमें कॉन्सेप्ट होता है कैप्ड और अनकैप्ड। कैप्ड का मतलब है जितना बोल दिया उतना ही करना है। अनकैप्ड का मतलब ये है कि जितना मजीद किया उतना और क्लेम कर सकते हो। वो ये रहा, क्या लिखा हुआ है? सही है, तुम्हारा सवाल का जवाब आ गया। ओके भाई, मानिया कह रही है सर 187,500 पहले साल का आखिर, और दूसरा आ रहा है 150, 150 कह रही है वो डेफर्ड दूसरे साल के आखिर में। नहीं 87,500। चलें मानिया भाई ये गलत है। हमने कहा कैश आपके पास डेबिट हो गया था 2.5 लाख रुपए से, और डेफर्ड ग्रांट आपके पास आ गई थी 2.5 लाख रुपए। आपने 31 दिसंबर 2019 पे एक एंट्री बनाई, ये किसके अगेंस्ट में दिए हुए हैं? वेजेस, वेज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। कितना भाई? ये भी 2.5 लाख रुपए। सर ये पूरा 2.5 लाख रुपए हो गया, पूरा इनकम बना दूं?
नहीं सर, ये तो अमाउंट बाय चांस मैच हो रही है, बाकी तो आपने परसेंटेज निकालनी है। आपने ये कहा कि सर मैंने जो 2.5 लाख रुपए आज खर्च किए हैं वो टोटल वर्सेस कितने के हैं, 1 मिलियन के, तो मैं कितने फीसद कंडीशन मीट कर चुका हूँ, 25%। दैट मीन्स कि भाई मेरा इतना राइट है कि मैं जब ये कर चुका हूँ काम, तो मैंने सिंपल एक काम किया होगा, डेफर्ड ग्रांट को डेबिट किया होगा और ग्रांट इनकम को क्रेडिट किया होगा, कितने से, यही है भाई। अच्छा, आपने यहां पे लिख दिया, ये बनाई हमने 31 दिसंबर 2019 पे। ओके, अब हमने कहा, अब हम आ गए 31 दिसंबर 2020 पे। 31 दिसंबर 2020 पे आपने फिर जो है वेज एक्सपेंस इंकर किया, कितने का, और कैश आपके पास से चला गया भाई 4 लाख रुपए। अगेन वी नीड टू सी कि 4 लाख रुपए 1 मिलियन का 40% है। तो हमने ये कहा सही है भाई, जो हो चुका वो हो चुका, मजीद इतनी इनकम होनी है वो 2.5 लाख रुपए पे। तो मुझे बताएं कि भाई हम यहाँ पे जो है वो डेफर्ड ग्रांट को डेबिट करेंगे और ग्रांट इनकम को क्रेडिट करेंगे, और ये आप ऐसे निकालेंगे कि 2.5 लाख रुपए का कितना आ गया, 1 लाख। अच्छा, कुल मिला के अगर 2.5 लाख में से मैं 1 लाख हटा दूं और ये 62,500 हटा दूं तो डेफर्ड कितना बचता है, 87,500। वो आ जाएगा दूसरे साल के आखिर में। क्लियर है? यानी बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट समझ आते हैं कि बैलेंस शीट में क्या बच रहा है, वो बैलेंस जो अभी जो ट्रांसफर होना बाकी है। क्लियरिटी है? चलें जी, ये 2 साल हो गए, तीसरा तो बनाने की नीड नहीं है ना। क्लियर है? जो बचा कुचा है वो 87,500 अगले साल क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। क्लियर है? और तो जल्दी बताओ, क्लियर है यहाँ तक? तो आगे चलें। हाँ जी, जल्दी से। आशा कह रही है डन हो गया भाई, बाकी बच्चे? ओके गुड। चलें, अब एक और हल्की सी बात, छोटी सी बात, या मैंने वैसे ही बातों बातों में सिखा दी है, बट क्योंकि लिखा हुआ है तो हमें पता होना चाहिए। वो कहता ये है कि आपने ग्रांट रिकॉग्नाइज कब करनी है। अच्छा, यहां पे रिकॉग्निशन हियर बाय मींस इनकम, कि आपने ग्रांट इनकम रिकॉग्नाइज कब करनी है। जब वो कहता है कि भाई एंटिटी कंडीशन से क्या करे, कंप्लाई करे और ग्रांट विल बी रिसीव्ड। हाँ, अभी एक एक करके केस बाय केस समझते हैं। देखो, मैंने ये कहा कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, लॉजिकली बातें समझना मेरी, भाई गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो भी बंदा XYZ लोकेलिटी में फैक्ट्री लगाएगा प्लस 200 एम्प्लॉइज रखेगा, सही जी, उसे इनाम मिलेगा कोई 200 मिलियन का। सही है भाई, गवर्नमेंट चाह रही है कि किसी ऐसी जगह पे, जुरिस्डिक्शन पे जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है, वहाँ पे करनी है आपने, ऐसा ही है। अच्छा, क्या गवर्नमेंट ने पैसे दिए, या गवर्नमेंट कह रही है उसे इनाम मिलेगा? सही है, पैसे नहीं दिए। जो पीछे केस किया है ना, उसमें पैसे आ गए थे, और पैसे आने के बावजूद भी मैंने इनकम नहीं बुक की थी।
मैंने कंडीशन पूरी होने का वेट किया था, ऐसा ही है। अब उलट केस है कि अब वो कह रहा है कि भाई अनाउंसमेंट हुई है गवर्नमेंट की तरफ से कि सही है, हमने कहा कि भाई इस XYZ लोकेलिटी में फैक्ट्री लगाएं, 200 बंदे रखें, अब हमसे इनाम ले जाएं। और ऐसा होता है बातों का, जो है ना, गवर्नमेंट अनाउंस कर रही होती है अंडर डेवलप एरियाज़ के लिए कंपनीज पे, वहाँ पे काम भी कर रही होती हैं। वो कहती है मुझे तो वैसे ही प्रोजेक्ट लगाना है, तो मैं ज़रा स्पीड में कर लेती हूँ ताकि इसके लिए टेंडर भरूँ और गवर्नमेंट मुझे वो पैसे दे दे। उसके लिए पूरी बिडिंग होती है कि भाई हाँ हम इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, हमें यहाँ पे वो लगाना है। ऑब्वियसली एक जो बिजनेसमैन है वो चाह रहा है कि यार मैं उस एरिया में जो है ना टावर्स लगा देता हूँ, उस एरिया में ये काम कर लेता हूँ। अच्छा, मुझे वैसे ही सोच में था, अब मैंने गवर्नमेंट का ये इंसेंटिव देख लिया, मैं पहुँच गया गवर्नमेंट के पास बिड करने के लिए कि भाई मैं अवेलेबल हूँ, मैं लगा के देता हूँ। बात क्लियर है? अगेन, क्या गवर्नमेंट ने पैसे दिए या उसने देने का वादा किया? अब इस बात को फोकस होकर सुनना। आप तसव्वुर करें कि आपने कंडीशंस मीट कर ली, सही है। आप इमेजिन करें आपने कंडीशंस मीट कर ली, ऐसा ही है। अब इमेजिन करें कि आपने कंडीशन मीट कर ली है। अब मुझे बताओ, वो कह रहा है कि भाई एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशंस ऑफ द ग्रांट। यानी कहने का मतलब ये है, प्लीज फोकस होकर सुनिएगा, वो कह ही रहा है कि भाई एक तो कंडीशन मीट हो गई, ग्रांट इनकम बुक हो जानी चाहिए, हाँ या नहीं? नहीं, ग्रांट इनकम तो बुक जानी चाहिए ना, क्योंकि उसने, देखो बात समझे, बात यही तो गेम है। अब ग्रांट इनकम बुक कैसे होगी? यही तो कॉन्सेप्ट है। बोल रहा है ये एंट्री तब बनाना जब आप कंडीशन पूरी कर लें, पर अब आपका रिसीवेबल है किससे? पर वो दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि ये भी मेक श्योर करें कि ग्रांट रिसीवेबल है। यानी आप अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर रिलाय कर रहे हैं और आपको हिस्ट्री ये बताती है कि उसने कभी जिंदगी में पैसे नहीं दिए, तो कहने का मतलब ये है कि आपने कंडीशन पूरी कर भी ली हो, आपको उसका रिसीवेबल बुक, यानी जब रिसीवेबल डेबिट ही नहीं बुक कर सकते हो तो क्रेडिट क्यों बुक करोगे? तो पहले तो लॉजिक समझ आ रही है। उसने पाबंदी किस पे लगाई? उसने बोला जब आपका इकोनॉमिक बेनिफिट्स आने हैं ही नहीं तो इनकम किस बात की? तो वो कह रहा है अगर आप ऐसी जुरिस्डिक्शन में बैठे हुए जिसमें कहा गया और जिसमें आपने कंडीशन पूरी कर ली और आपको ये सर्टेन है कि आपको पैसे मिलेंगे, तो आप ग्रांट रिसीवेबल को बुक करेंगे और ग्रांट इनकम को क्रेडिट करेंगे, सब्जेक्ट टू कंडीशन पूरी हो गई हो। अब उलट केस जो हमने किया था पहले, क्या उसमें मैं वेट कर रहा था या पैसे आ चुके थे? पर उस केस के अंदर मुझे क्या कहा गया, पैसे आ चुके हैं, डेफर्ड रखें, पर एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि आप कंडीशन मीट करेंगे, ऐसा है। और ग्रांट विल बी रिसीव वाली कंडीशन तो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, तो हम ये सोच रहे थे, यानी वाइस वर्सा सोचना है वापस से। पहला केस जो मैंने अभी बताया, गवर्नमेंट ने आके बकवास की, इस लोकेलिटी में ये करो, 200 एम्प्लॉई बिठाओ अपने पास, मैं आपको इतने पैसे दूंगी। मैंने कहा मैं कंडीशन पूरी कर चुका, पहला डिक लग चुका। दूसरा डिक क्या है कि पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें आज जवाब आ जाए पैसे नहीं मिलेंगे, तो क्या तुम्हें ग्रांट रिसीवेबल बुक करनी चाहिए? वो कह रहा है बिला वजह ये फेक रिसीवेबल नहीं बुक करना, क्योंकि तुम्हें कभी जिंदगी में मिलेगा ही नहीं। तो बिला वजह फेक रिसीवेबल बुक करके इनकम रिकॉर्ड करके बेवकूफ नहीं बनाना अपने शेयर होल्डर को कि ये इनकम है, जबकि वो कभी जिंदगी में इनकम, क्यों? क्योंकि कभी पैसे नहीं मिलेंगे। पहले बताओ लॉजिक समझ आती है? दूसरा केस सुने। दूसरा केस, आपको पैसे मिल गए और उसने कहा आपको फ्यूचर में कंडीशन मीट करनी है, तो आपसे मैं पूछता हूं, आपने अगर 40% कंडीशन पूरी कर ली और आप ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आगे नहीं कर पाएंगे मजीद, तो क्या ये 40 भी बुक करनी चाहिए? नहीं नहीं। अगर आपको गवर्नमेंट ये कहते कि पूरे पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो 40 भी, वेरी गुड, तो आपने जो 40 बुक करना ही नहीं है, रिवर्स तो बात की बात है, हम 40 भी बुक नहीं करेंगे वापस से, हमें पैसे मिल गए, पहला चेक लग गया, ग्रांट विल बी रिसीव वाली तो साइड में कर दो। अब बात हो रही है कंडीशंस की। गवर्नमेंट आपको कहे मैं प्रोपोर्शनेटली वापस मांगूंगी, कितना? अच्छा, प्रोपोर्शनेटली वापस मांगने का मतलब यह है कि 40% हो गया तो हो गया, वो नहीं मांगेगी वापस, 60% मांगेगी, तो उसकी इनकम आगे की बुक नहीं करो। क्यों? क्योंकि यू आर एंटिसिपेटिंग कि मैं कंडीशन पूरी नहीं करूंगा। देखो क्या लिखा हुआ ऊपर, एंटिटी विल कंप्लाई विद द ग्रांट कंडीशन। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ये है कि भाई जब तक मैं कंप्लाई नहीं करूंगा तब तक मैं इनकम बुक
नहीं करूँगा। यानी फॉर एग्जांपल अभी मैं अपनी पिछली एग्जांपल में एक कॉम्प्लेक्स केस ऐड कर दूँ और मैं बोलूँ गवर्नमेंट ने लिख के दिया है कि ग्रांट विल बी रिटर्न इन फुल, ग्रांट विल बी रिटर्न इन, अब मेरी बात को फोकस होकर सुनना, तुम लोगों ने जवाब देना है इसका। ग्रांट विल बी रिटर्न इन फुल, ये लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। मैंने 40% कंडीशन पूरी की, मैं 40% इनकम बुक करूंगा, कर सकता हूं, सब्जेक्ट टू के मेरी एंटिसिपेशन हो कि मैं आगे भी पूरी करूंगा, एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशंस। पर आज मुझे पता है कि मैं आगे कंडीशन पूरी, तो फिर इस केस में वो 40% की इनकम भी बुक नहीं होगी। क्यों? वेरी गुड, मुझे पूरी रिटर्न करनी होगी ना, आई नो द फैक्ट कि आई कैन नॉट कंप्लाई विद द कंडीशन, तो मुझे पैसे मिल भी चुके हैं, तब भी मैं इनकम रिकॉर्ड नहीं करूंगा क्योंकि आई हैव टू रिटर्न इन इट्स एंटायरिटी। दूसरा केस सुनो, मैंने कहा मुझे पैसे मिले, मिल गए, गवर्नमेंट कह रही है आपको प्रोपोर्शनेटली वापस करने पड़ेंगे, तो मैंने 40% कंडीशन पूरी कर ली, इनकम बना दूं। अच्छा, अगले साल 60% नहीं बुक होनी, मुझे आज ही पता, नहीं करूंगा। क्यों नहीं बुक करूंगा? क्योंकि सर आपको वापस करने पड़ जाएंगे और आप ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आप उसको मीट, दैट मीन्स कि हमने जो पिछले केस में इनकम बुक की थी ना, उसमें मेरी एंटिसिपेशन थी कि मैं कंडीशन पूरी करूंगा। दोनों में फर्क समझ आता है? वो सिंपल ये कह रहा है यार, जब आप इससे बेनिफिट ले ही नहीं सकते हो, आप कंडीशन पूरी नहीं करोगे, तो इनकम बुक करके रिवर्स करने का जवाब नहीं बनता। वो फिर एस्टिमेट का चेंज नहीं है, वो एरर है, वो गलती है, तो गलती तो अलाउ नहीं करता ना आपको IFRS। तो कहने का मतलब ये है कि दो चीजें सीखी अभी, आपकी ग्रांट की रिकॉग्निशन क्राइटेरिया दो हैं, इट इज श्योर दैट यू विल कंप्लाई विद द कंडीशंस, एंड दूसरा ग्रांट विल बी रिसीव। दोनों कैसे समझ आते हैं? अगर ग्रांट रिसीव भी हो गई कि तब भी क्या हम आंखें बंद करके इनकम बुक कर लें, या वी नीड टू एंटिसिपेट कि वेदर वी विल कंप्लाई विद द कंडीशन और नॉट। इफ यस वी कैन कंप्लाई विद द कंडीशन, वी कीप ऑन रिकॉग्नाइजिंग द ग्रांट, पर इफ वी आर एंटिसिपेटिंग दैट वी कैन नॉट कंप्लाई विद द कंडीशन, तो हम ग्रांट इनकम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम डेफर्ड में रखेंगे, क्योंकि मुझे पता है मुझे वापस करना है। और अगर तुमने किसी गवर्नमेंट की कंडीशन पूरी कर ली है तो एक चेक तो हो गया, दूसरा सवाल क्या है कि ग्रांट मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो इनकम ही रिकॉर्ड नहीं करो, क्योंकि आपको पता है कभी जिंदगी में पैसे नहीं आना है। बात क्लियर है? इसको भी कॉपी कर लें जल्दी से, ऑनलाइन वालों क्लियर है? जल्दी बताओ सारे बच्चों। अख्तर कह रहे हैं क्लियर है, बाकी जी आयशा कह रही हैं क्लियर है, ओके हो ना, गुड। बेहतरीन। जो आपने पिछले क्वेश्चन में करवाया था उसमें सेकंड ईयर की DJI निकालने हुए, मैंने क्या किया था, 2.5 लाख को 60% से मल्टीप्लाई किया, मीन 40% इनकम में चला गया। आंसर क्यों गलत आया? आपने गलत किया ना बेटा। पिछले सवाल के अंदर जो मैंने करवाया, आपने उसमें पहले साल में कंडीशन 25% की थी, दूसरे साल में 40 की, तो 40 + 25 कितना हो गया? 65 हो गया ना। आपने अगर टोटल डेफर्ड निकालना ना तो 35% से मल्टीप्लाई करें। मानिया आपने सिर्फ एक साल का, इन्होंने क्या किया पता है, इन्होंने 2.5 लाख को 40% लगा दिया, जबकि वो तो कंप्लीट पहले साल ही हो चुका था। ऐसा है? दूसरे साल कितना था? पहले साल 25 था आई थिंक, दूसरे साल 40 था, कुल मिला के 65, तो बचा कितना? 35। तो वो 35% को आपने लगाना है। अच्छा, हानिया कह रही हैं सर ये कैसे पता लगेगा कि प्रोपोर्शनेट पे रिटर्न करना है? कहाँ लिखा होगा? नहीं, क्वेश्चन में तो होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होगा ना कि ग्रांट इज रीपेबल इन फुल, ग्रांट इज रीपेबल प्रोपोर्शनेटली, तो वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई होती हैं। सही है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होगा। आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहाँ लिखा होगा? क्वेश्चन में। या बुक इसी हफ्ते इंशाल्लाह आ जाएगी। मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों को PDF दे दूँ इफ यू गाइस वांट। चाहिए? नहीं न्यू दे दूंगा PDF। ऑडिट की तो मैंने आपको बताया ना, वो मर गया बंदा जिसने वेबसाइट बनाई है। मतलब मैंने
शुरू करने से पहले बैच कोई 2 हफ्ते पहले बुक रेडी कर ली, बना दी, पब्लिश होके यहाँ पड़ी हुई है। इतना मुश्किल बंदा है वो कि उसने वेबसाइट पे एक चीज़ अपडेट नहीं हो रही है कि भाई गुड्स आर इन स्टॉक, यानी बुक्स जो है हमारी वो स्टॉक के अंदर अवेलेबल है, वो आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ है वहाँ पे। अजीब यार। मैंने वैसे मानिया ये कहा था ना कि मैंने 2-3 बच्चों को यहाँ पे असाइन किया था कि वो तो भेज भी रहे हैं बच्चे इस्लामाबाद, लाहौर, पता नहीं कहाँ चली गई हैं बुक्स, वो ऑलरेडी की तो ऐसे दीमक की तरह खा रहे हैं बच्चे। अब उसमें जैसी बात है 800-900 बच्चे हैं तो वो सारे मंगवाते हैं तो वो ख़त्म हो जाती हैं, तो वो यहाँ से मंगवा लो किसी बच्चे से। देखो बुक जो है ना मैं आपको अपनी PDF में दे दूंगा, अब उसमें दुनिया जहाँ के सवालात हैं मैंने आपको कैश फ्लो का दे दिया है, वो उस पर ड्राइव पे लगा दिया उसने, सॉले ने। नहीं, वो जो कैश फ्लो है ना, कैश फ्लो का चैप्टर मैंने उसको बोला था, उसने लगा दिया ड्राइव के ऊपर, PDF देख लें। मैं पता है क्या करता था, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं अपने टाइम पे जब तक मेरे पास पैसे थे पढ़ाई के ना, FAR 1 के होते थे मेरे पास, तो मैं क्या करता था, मैं ना प्रिंट लेता था अपने उससे, मतलब ले लिया। अब मैं क्या करता था, कैश फ्लो किया ना मैंने, तो कैश फ्लो के साथ सारे प्रिंट लगा दिए। मैं सिर्फ ना वो जर्नल लेके निकलता था, हैंड बुक। मुझे रिवाइज करना है, मैं बैग भारी नहीं रखता था अपना, मुझे रिवाइज करना है, मैंने कैश फ्लो का थ्रेड निकाला, सारे सवाल एक दिन में प्रैक्टिस कर लिए। फिर रोज़ एक सवाल करता था मैं, ताकि मैं भूलूँ नहीं। यानी एक बच्चा होता है ना कि कैश फ्लो हो गया, साइड में लगा दिया, आप रोज़ एक सवाल करें उसका, आप यूज टू रहेंगे, आप एग्जाम तक पहुँचेंगे ना, आपको रिकॉल करने की नीड नहीं होगी। तो आप एक टाइम निकालें, यानी एक लर्निंग कर्व का इम्पैक्ट होता है ना। पहले आपको आधा घंटा भी लगा होगा कैश फ्लो करने में, 45 मिनट भी लगे होंगे, वो रिड्यूस होते 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 आई बिलीव 25 मिनट पे आ गया होगा। तो रोज़ एक सवाल कर लो, या रोज़ भी नहीं तो चलो 2 दिन में 3 दिन में एक सवाल कर लिया, तो वो बंच अलग कर लो। हाँ, रोज़ एक पास पेपर कर लो, जो मेरे सवालात हैं उसका बंच कर लो अलग। वो जब आपका दिल करे कि भाई मुझे लाइब्रेरी में बैठ के कहीं भी बैठ के करना है, वो डाल दिया बैग में, टिक कर लिया कि ये करके निकलना है आज। बेसिक सवालात नहीं करना, क्योंकि वो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के लिए होते हैं। आप सारे लेंदी करना जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हों। हाँ देखो, ये बिल्कुल सही कहा, इसलिए मैं हमेशा मना करता हूँ, ये स्ट्रेटजी आगे भी बताता हूँ, आज ही बता रहा हूँ। अगेन एंड अगेन रजिस्टर को रिवाइज करना इज यूजलेस, सही है ना। अब वो मैं डेप्रिसिएशन एड बैक करना है, तो भाई ये तो तुम्हें याद ही हो गया है ना, तो अब तुम्हें वापस से कॉन्सेप्ट नहीं रिवाइज करना है, अब तुम्हें अप्लाई करना है। जैसे ये ना गवर्नमेंट ग्रांट, इसका भी मैं तुम्हें एक मतलब 1 पेजर दूंगा। जैसे आज मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें कैश फ्लो का दे दूंगा, इसका भी 1 पेजर। जैसे जितने स्टैंडर्ड करेंगे सबका 1 पेजर, तो रिविजन तुम समरी से करोगे और अप्लाई करोगे, सही है। तो ये करना है हमने। अच्छा जी, आगे चलें भाई। हाँ जी चलें। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ कैप्ड एंड अनकैप्ड ग्रांट। जैसे इन्होंने पूछा, फिर हम क्लोज करते हैं। कॉन्सेप्ट तो कल ही हो पाएगा ये वाला, कि आई थिंक से 9 मिनट बाकी है ना। हाँ वही उसी PDF में ना मेरा वरीशा, मैं सारे सवाल दे दूंगा आज आपको। देखें नहीं है तो मुझे बताएं, मैं वापस से PDF नहीं है अभी, आपको आधे घंटे में मिल जाएगी बुक का वो वाला PDF, सही है, मैं दे दूंगा। अच्छा भाई अब फोकस होकर सुनिएगा जल्दी से। कॉन्सेप्ट ऑफ कैप्ड एंड अनकैप्ड ग्रांट। जैसे इन्होंने सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल था, मैंने कहा कि भाई आगे इसका कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने आपको कहा कि मैं आज आपको 2.5 लाख रुपए दे रही हूं इसलिए कि आप 1 मिलियन का खर्चा करें। दैट मीन्स कि आपको हर एक्सपेंस की 25% की रीइंबर्समेंट है। नहीं समझ आई? अभी पीछे किया था ना, हर एक्सपेंस की कितने % रीइंबर्समेंट है? 25%। पहले बताओ, ऑनलाइन में तो साथ साथ बताना है, यहां तक क्लियर है ना। यानी अगर मैं कहूं मैंने 2.5 लाख रुपए दिए आपको 1 मिलियन के खर्चे के लिए, दैट मीन्स कि 25% इज द रीइंबर्समेंट। तो मैं जितने भी खर्चे करूंगा 1 मिलियन में से, टेक्निकली 25% मुझे वापस मिल गया। तो जब जब उसमें से खर्चा होता है तब तब रिवर्सल होता है, जब जब उसमें से खर्चा होता है तब तब उसमें से रिवर्स होता है उसका 25%। तो ओवरऑल का 25% भी उसका भी 25% हो गया ना, टेक्निकली कह रहा हूं। आगे हुआ क्या? हुआ ये कि तुमने 1.2 मिलियन खर्च कर लिए, अज्यूमिंग तुमने 1. अब सवाल ये आता है कि जो तुमने एडिशनल खर्च किया, और वो एडिशनल कितना है? 2 लाख रुपए। 1.2 मिलियन तो आप वो 2 लाख रुपए हो गए ना, एडिशनल कितना है जल्दी बताओ? 2 लाख रुपए। ये भाई बात समझ आ रही है ना?
कि 1 मिलियन तक तो मैं 25% रीइंबर्स्ड हूं, उसका मुझे टेंशन नहीं है। इंक्रीमेंटल कितना है? 2 लाख रुपए। सवाल ये आता है क्या ये 2 लाख रुपए का 25% मुझे वापस मिलेगा? जवाब आता है सर आप देखें कि एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, कैप्ड है या अनकैप्ड है। पहले बताओ मेरी बात समझ आ रही है? वापस से अगेन कर लेते हैं। मैंने कहा मुझे उसने कहा 1 मिलियन के अखराजात करने, उसने मुझे कितने दे दिए? 2.5 लाख रुपए। दैट इज 25% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर दैट आई हैव टू इनकर। तो मैं जब जब जो एक्सपेंस बुक कर रहा था 25% चिपका रहा था, जब जब एक्सपेंस बुक कर रहा था 25% चिपका रहा था, या तो उल्टा कर रहा था, जितना परसेंट एक्सपेंस हो रहा था उस पे वो वाला अमाउंट लगा रहा था। बात तो वही है ना, तुम करके देख लो ताकि दिल की तसल्ली हो जाए। सिर्फ एक मेरी मोहब्बत में कि आप ये देखें, ये जो आपने एक्सपेंस किया था 2.5 लाख रुपए का, इसके ऊपर 25% लगाएं, जल्दी जल्दी लगाओ। 2.5 लाख रुपए पे 25% लगाओ, जो वेज एक्सपेंस है यही आता है 62,500 आ रहा है ना। अच्छा ये देखो, इस वेज एक्सपेंस पे जो 4 लाख रुपए का वेज एक्सपेंस है, इस पे भी 25% लगाओ, 1 लाख रुपए ही आता है। तो कहने का मतलब है आइदर वे है ना, यानी आप अपने हर एक एक्सपेंस के लिए 25% तक रीइंबर्स्ड है। तो इस तरीके से भी हो सकता है, पर मैं वो कंडीशन पूरी करने के लिए वो मैपिंग रखता हूं कि कितने परसेंट पूरी हो चुकी है। पर टेक्निकली पीछे हो क्या रहा है, हर खर्चा 25% तक रीइंबर्स्ड है। यहां तक क्लैरिटी है? अच्छा आप जल्दी से मुझे ऑनलाइन वालों आप सब ये बताओ, इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए, शर्म भी नहीं आनी चाहिए, भाई नहीं समझ आया पूछ लो। क्लियर है? क्योंकि इसमें मैथ्स की यूजेज ज्यादा है। क्लियर है? आगे चलो। मैंने कहा सर अब मैंने क्या किया, 1 मिलियन तक तो मैं रीइंबर्स था 25% तक। अब हुआ क्या, मैंने 2 लाख रुपए ज्यादा खर्चा कर लिया। अब सवाल ये आता है क्या ये 2 लाख रुपए का 25% मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? उसके लिए फिर यही कंडीशंस हैं, उसके लिए फिर यही कंडीशन है। अच्छा कंडीशन 1, एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशन। क्या मैं 2 लाख रुपए खर्च कर चुका हूं? हाँ या नहीं? टिक लगा दें इस पे। यस सर, ये पूरी हो चुकी है। सवाल क्या दूसरा, क्या वो मिलेगी या नहीं मिलेगी? कंडीशन पूरी हो चुकी है, हाँ या नहीं? यस सर हो चुकी। अब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, मैं तुमसे पूछता हूं, ये तो यूं ही हो गया कौन से बातों बातों में, फिर अप्लाई भी कर लेंगे इसको कल। गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दिया है द ग्रांट इज अनकैप्ड। अनकैप्ड का मतलब है उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, कोई टोपी नहीं है, जा सकते हैं ऊपर आप। जितना खर्चा करेंगे उसका 25% कैश डेबिट करूंगा या रिसीवेबल? रिसीवेबल इंक्रीमेंटल का। बात क्लियर है? तो रिसीवेबल डेबिट करके इनकम को क्रेडिट कर दिया। अच्छा मानिया कह रही है सर 2 लाख रुपए की कंडीशन तो नहीं थी ना, तो ये हमने खुद कर दिया इंक्रीमेंटल। बिल्कुल खुद कर दिया भाई आपने ऑपरेशंस तो चलाने हैं ना। तो आप गवर्नमेंट की तरफ ये प्ली लेके जा रहे हैं कि भाई आपने कहा था अनकैप्ड है, तो मैंने मजीद खर्चा कर लिया, तो आप मुझे इसके पैसे दें। पर वो पैसे पे राइट कब आएगा? जब मैं कंडीशन पूरी कर लूं। पर दूसरी चीज क्या है? अच्छा अब हिस्ट्री ये कहती है, तुम लोग मुझे बताना, हिस्ट्री ये कहती है कि गवर्नमेंट ने कभी भी एक्सेस खर्चे पे पैसे नहीं दिए। तो क्या आप बुक करेंगे या चुपचाप बैठ जाएंगे? चुपचाप बैठ जाएंगे। 2 लाख रुपए पे कोई होशियारी नहीं करनी। पहले बताओ दोनों में फर्क समझ आता है? अच्छा अगर कैप्ड है तो वही वाली बात है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, अनकैप्ड है तो आपने बुक करना है। यानी दिस डिसीजन हैज टू बी मेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेदर यू विल रिसीव द अमाउंट और नॉट। पहले बताओ बात क्लियर है? अच्छा अगर ये सवाल जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट दिया है खुद करके आ सकते हो? पक्की बात है? कैप्ड और अनकैप्ड दोनों से कर लोगे? ये देख लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। सिर्फ इंक्रीमेंटल पे सोचना है कि क्या मैंने उसके ऊपर ग्रांट इनकम बुक करनी है या नहीं बुक करनी। तो कल हम इसको सॉल्व करेंगे, सही है? तो एक तो ये हो गया और दूसरा क्विज भी आ जाएगा आज। क्लियर है? हाँ जी ऑनलाइन जल्दी बताओ। और सर अगर कैप्ड हो तो नहीं मिलेगी? देखो जल्दी बताओ, जल्दी से। फाइनली कैप्ड हो तो नहीं मिलेगी ना। कैप्ड का मतलब ये है कि जितना मैंने कहा है उतना करना, उससे ज्यादा मैं पैसे नहीं दूंगा। तो आपने जितना ऊपर खर्चा किया, जल्दी बताओ, जो जितना आपने ऊपर खर्चा किया वो कितना था? तो आपने 2 लाख रुपए की एंट्री बनाई होगी, सैलरी, एक्सपेंस, डेबिट और कैश। पर क्या इस 2 लाख रुपए के अगेंस्ट में आर यू गोइंग टू रिकॉग्नाइज एनी सॉर्ट ऑफ इनकम? नो। व्हाई? कैप्ड है, इससे ऊपर आप मांग ही नहीं सकते। हाँ अगर अनकैप्ड होती तो आप कहते हैं कि भाई जो 2 लाख रुपए मजीद खर्चा हुआ है उसके ऊपर
मैं रिसीवेबल बुक करूंगा और इनकम बुक करूंगा, क्योंकि 1 मिलियन की हद तक तो मुझे ऑलरेडी पैसा रिसीव हो चुका है। हाँ, तो अनकैप्ड का मतलब ही यही है ना कि एक तो कैप नहीं लगा हुआ कोई और गवर्नमेंट मुझे रीइंबर्स कर देगी। सही है। चलिए जी, ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, बात क्लियर है? बिल्कुल रिसीवेबल बुक होगा है ना उसका, बिल्कुल ऐसा ही है, जल्दी बताओ। चलें, गुड, हो जाएगा ये, करके आ जाओगे भाई। चलें, डन, ओके, अल्लाह हाफिज़।